हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 3E से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 देखेंगे। देखिए 26 की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम लोग फेयर चार्ज पर देखे थे कि अगर आप एक जगह से दूसरे जगह किसी टैक्सी के द्वारा ट्रैवल करते हैं तो एक फिक्स चार्ज आपको पे करना पड़ेगा और उसके बाद का चार्ज डिपेंड इस चीज पर करता है कि आप कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। उसी तरह जो 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो हॉस्टल से रिलेटेड है कि हॉस्टल में अगर आप रहते हैं तो एक चार्ज तो आपको फिक्स देना ही पड़ेगा और दूसरा चार्ज वो मेस पर डिपेंड करता है, आपके भोजन पर डिपेंड करता है कि आप कितना दिन हॉस्टल में रहते हैं और कितना दिन भोजन करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इन अ कॉलेज हॉस्टल आर फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि लेट फिक्स्ड हॉस्टल चार्ज बी एक्स रुपीज एक्स। मैं हॉस्टल चार्ज जो फिक्स्ड हॉस्टल चार्ज है उसको मैं मान लिया एक्स। दूसरा क्या है कि जो चार्ज ऑन फूड है, ठीक है, चार्ज ऑन फूड फॉर वन डे, चार्ज ऑफ फूड फॉर वन डे इज इक्वल टू रुपीज वाई। ठीक है, एक दिन फूड का जो चार्ज है वो वाई है और जो हॉस्टल का फिक्स चार्ज है वो एक्स है। अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखूं तो क्या लिख सकता हूं, स्टेटमेंट आगे देखते हैं। दिया गया है कि व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 25 डेज ही हैज टू पे 4500। तो देखिए अगर वो 25 दे रहा तो फिक्स चार्ज एक्स तो पे करेगा ही, लेकिन जो y होगा वो 25 डेज के लिए पे करेगा और ओवरऑल वो पे कितना कर रहा है 4500। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 25y दैट इज इक्वल टू 4500 और ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा अगर इक्वेशन के बारे में बात करें तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है कि whereas a student B who takes food for 30 days, लेकिन अगर बी की बात करें तो वो 30 दिन तक खाना लेता है तो ये एक्स तो वो भी पे करेगा, लेकिन जो वाई है वो कितना वो पे करेगा 30 डेज के लिए पे करेगा और वो ओवरऑल पे कितना कर रहा है सॉरी वो पे कर रहा 5200। ठीक है, वो पे कर रहा 5200। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस 30y इज इक्वल टू 5200। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं। पहला तो हमारा x प्लस 25y दैट इज इक्वल टू 4500 हो गया, ये पहला, और दूसरा x प्लस 30y इज इक्वल टू क्या हो गया 5200, ये हमारा हो गया दूसरा। ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5y और ये कितना हो जाएगा -700। ठीक है, तो इससे इसको कैंसिल करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 700 डिवाइडेड बाई 5, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 140। तो हमारे पास y का वैल्यू मतलब एक दिन भोजन का कितना है रेट 140। अब मैं अगर इसको पुट करूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में आपको पुट करना है तो आप 1 में पुट कर दीजिए। तो आप ये देखेंगे कि x प्लस 25y मतलब कि 25 इंटू 140 इज इक्वल टू कितना 4500। ठीक है, अब यहां से अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो देखिए 25, एक मिनट, देखिए ये चीज आप लिख सकते हैं प्लस 0, 25 इंटू 14 हमें करना है। तो एक सिंपली आप कैलकुलेशन अगर करेंगे तो 25 इंटू 10 करना हो तो 250 और 25 इंटू 4 करेंगे तो 100, तो 250 प्लस 100 350। ठीक है, तो 350, तो ये हो गया 4500। तो x इज इक्वल टू कितना 4500 माइनस 3500 दैट इज इक्वल टू 1000।
तो हमारा जो हॉस्टल का फिक्स चार्ज था वो 1000, आप रहो या ना रहो ये तो पे करना पड़ेगा, लेकिन ये 140 रुपीज जो है वो जितना दिन आप रहेंगे उतना दिन भोजन करेंगे, और जितना दिन भोजन करेंगे उतना दिन का आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, कोई वैसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, और 26 नंबर में आप इसी टाइप का क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो आई थिंक आपको ज्यादा प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होगा। चलिए 28 की अगर मैं बात करूं तो 28 नंबर में दिया गया कि अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट 10% पर एनम एंड अनदर अमाउंट एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखिए दो रेट पर कोई एक आदमी दो अलग अलग रेट, एक तो 8% के रेट पर और दूसरा 10% के रेट पर कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम मान ले रहे हैं कि लेट मनी का इन्वेस्टमेंट है ना, या फिर लेट अ मैन इन्वेस्ट एन अमाउंट। ठीक है, मैं ये लिख देता हूं, अ मैन इन्वेस्ट एन अमाउंट at 8% इज इक्वल टू x, और at 10% मैं मान लेता हूं रुपीज y। ये रुपीज x हो गया और दूसरा क्या हो गया, रुपीज y हो गया। ठीक है, ये 2 रुपीज हो गया। अब देखिए तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, दिया गया है कि एक मैन है जो 10%, अच्छा पहला मैन इन्वेस्ट एन अमाउंट एट 10% पर एनम, 10% पहला वाला है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक्स और वाई का वैल्यू अगर मान लेते हैं, होता क्या है ना कि बुक में 8% को वाई मान लिया है, होगा क्योंकि मुझे पता नहीं है क्या है। ठीक है, बस ये उल्टा है क्योंकि मैं पहले 8% लिखा हूं और बुक में पहले 10% दिया गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा सेम ही आना है, एक्स और वाई का वैल्यू बस डिफर कर जाएगा। ठीक है, तो आंसर आप 8% जैसे ही मेंशन करिएगा तो जो है वही आएगा। ठीक है, अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप ये इसको क्या कर लीजिए, 10% पर रुपीज एक्स आ रहा है और 8% पर बुक के अकॉर्डिंग चल रहा है क्योंकि बुक में 10% पहले मेंशन किया है। ठीक है, अब क्या दिया गया है कि एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ही रिसीव 1350 एज एनुअल इंटरेस्ट। अच्छा, एनुअल इंटरेस्ट उसको क्या मिल रहा है, 1350। तो मैं मान लेता हूं एसआई क्या होता है, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो अगर मैं एक्स रुपीज इन्वेस्ट किया हूं, मतलब प्रिंसिपल हमारा एक्स है, रेट क्या है 8 और टाइम तो 1 ही ईयर है, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये 8% पर जो इंटरेस्ट मिला वो है, प्लस वाई इंटू, सॉरी मैं 10 लिखना है ना, यहाँ रेट हमारा 10 है, पहले वाला एक्स पर 10 है, ये 8 और इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100, और ये दोनों को मिला दिया जा रहा है तो कितना एज ए इंटरेस्ट मिल रहा है, 1350। ठीक है, अब देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 1350 इंटू 100 ये हो गया। ठीक है, आप इसको 2 से कैंसिल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू, आप अगर इसको 50 कर देंगे, ये हमारा अगर 50 हो जाएगा तो 50 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 0 0 5 2 15 7 1 5 6। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा हमारे पास गिवन क्या है, हैड इंटरचेंज द अमाउंट इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट इंटरेस्ट को इंटरचेंज कर दिया जा रहा है, ही वुड रिसीव 45 लेस एज इंटरेस्ट, तो 45 रुपीज वो कम उसको मिल रहा है। ठीक है, तो 45 कम मिल रहा है, मतलब कि मिल रहा था कितना 1350, लेकिन अब कितना मिल रहा है, 45 रुपीज कम मिल रहा है, मतलब 1305 मिलेगा। ठीक है, कब, जब इंटरेस्ट अमाउंट को, ठीक है, इन्वेस्ट अमाउंट को इंटरचेंज कर दिया जा रहा है। ठीक है, ऑन चेंजिंग इन्वेस्ट अमाउंट, ऑन चेंजिंग इन्वेस्ट अमाउंट। अब देखिए जैसे ही अमाउंट को अगर चेंज किया जा रहा है तो 10% पर जो दिया जा रहा है वो y रुपीज दिया जा रहा है, और 8% पर क्या दिया जा रहा है, x रुपीज दिया जा रहा है, यही ना, यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा।
तो आप देखेंगे कि ये बन जाएगा x इंटू 8, क्योंकि ये x नीचे आएगा, ये अमाउंट चेंज हो रहा है, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस y इंटू 10 इंटू 1 बाई 100 दैट इज इक्वल टू 1305, 45 रुपीज कम मिल रहा है। अब देखिए तो 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 1305 इंटू 100। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 से कैंसिल करूं तो 4x प्लस 5y दैट इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल करूंगा 50, 0, 25, 5, ठीक है, 5 3 जा 15, 1 5 और 1 6, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए जरा सा, अब ये हमारे पास जो इक्वेशन आया, एक चीज आप ऑब्जर्व करिए पहले तो, क्योंकि अब ये आपको लग रहा होगा कि डिफिकल्ट हो गया सॉल्व करना। 4y इज इक्वल टू 67500 और दूसरा है हमारा 4x प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 65250। आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये दोनों इंटरचेंज्ड है ना, ये दोनों इंटरचेंज्ड है। तो इस टाइप की इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, पहले तो ऐड करते हैं। तो ये 9x प्लस 9y दैट इज इक्वल टू 0 5 7 2 13, ठीक है। यहाँ अगर 9 को कॉमन करूं तो x प्लस वाई आ जाएगा। अब मैं ये देखता हूँ कि ये 9 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं, तो 3 2 5 1 6 प्लस 5 11 प्लस 7 18। और अगर 9 का डिविजिबिलिटी ऑर्डर क्या है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द गिवन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, और ये सम ऑफ डिजिट कितना रहा 18, इट मींस द गिवन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अब इसको मैं लिख देता हूँ 750, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 132750 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 1 जा 9, ठीक है। यहाँ से कितना 4 और 9 1 जा 9 4 2, ठीक है। तो 4 टाइम्स में 36, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना था 42, 6 अभी बचा, तो 6 और ये 7 67 आया। तो 4 के टेबल में आप क्या कर सकते हैं, 9 के टेबल में 63 कैंसिल होगा कितने टाइम्स में 7 टाइम्स में, फिर से भी 4 बचेगा 5 टाइम्स में, और ये 0 आ गया 14750, ठीक है। ये था 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,32,000, हमारे पास आ गया 14,750। तो ये x प्लस वाई का वैल्यू आया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब ये दोनों को सबट्रैक्टिंग कर देंगे, ऑन सबट्रैक्टिंग, ये हमारा 1 था और ये हमारा 2 था। तो ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो ये 5x माइनस 4x x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस y। अब ये दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो 0 5 2 2 और ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 2 2 5 0। तो ये x माइनस वाई का हमारे पास वैल्यू कुछ ये आया। अब ये दोनों को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बन रहा है वो क्या आ रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14750, और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना मैं लिख सकता हूँ 2250, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2x का वैल्यू हमारे पास आएगा 0 0 7 2 9 0 1, और ये 6 7 और ये 1, यहाँ से इसको मैं कैंसिल करूं 1 10 100 1000 10,000 17,000 है, मतलब 8,500 हमारे पास x का वैल्यू आएगा। अब हमें क्या करना है, इसको y में पुट कर देना है, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूं इसका आंसर क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 28 है ना। तो 28 नंबर में हमारे पास जो गिवन है 28,500, ठीक है। तो x का वैल्यू, अब इसे आप पुट कर देंगे y में तो आपका y का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसी में भी आप पुट कर दीजिए। जैसे कि हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या आया था, ये थर्ड यहाँ पर 1 2, इसको आप क्या कर दीजिए थर्ड लिख दीजिए, और इसको क्या कर दीजिए फोर्थ लिख दीजिए, ठीक है। इसको आप फोर्थ लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड हो गया और ये हमारा फोर्थ हो गया। तो इक्वेशन में मैं फोर्थ में ही पुट करता हूँ, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या है 8500 माइनस वाई इज इक्वल टू 2250, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2250 माइनस 8500। इसको मैं अगर कैंसिल करूं तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो
तो डायरेक्टली मैं आंसर लिख देता हूँ जो हमारे पास गिवन है 28 नंबर कितना था 6250, तो -6250 आएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा और आपको नीचे तक दिख भी रहा होगा मे बी। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।